गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जहां कोई व्यक्ति जो है कोई तहरीर थाने में देता है कि मेरी जो है साहब इस शिकायत फर्द के आधार पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन थाने वाले उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते। तो क्या वो व्यथित व्यक्ति जो है, जो थाने से व्यथित है, क्या वो डायरेक्ट हाईकोर्ट जाकर अपने संबंधित किसी भी हाईकोर्ट में जाकर वो जो पुलिस वालों ने दर्ज नहीं की है एफआईआर, उसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है? इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप न करना, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आए। मैं बताना चाहूंगा कि जहां कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है और घटना घटित होने के बाद तुरंत वो व्यक्ति या तो 112 नंबर पर कॉल करता है कि साहब मेरे साथ इस तरह घटना घटित हुई, और 112 नंबर वाले भी हमेशा जो जब वो थाने जाता है तो उससे एक तहरीर मांगते हैं कि आप अपने संबंधित जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है उससे संबंधित लिखित तहरीर जो है थाने में। और लिखित तहरीर देने के बावजूद भी जो है, जो पुलिस वाले हैं वो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज नहीं करते और मुलजिमों के खिलाफ जो है किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते और उसे थाने पे छोड़ देते, तो वो विथित व्यक्ति क्या डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जहां किसी व्यक्ति की इस तरह की कोई तहरीर दी है और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं है, तो पहले तो वो व्यक्ति जो है आरटीआई से पूछ सकता है कि साहब मैंने जो तहरीर दी थी आपके थाने द्वारा उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई, क्यों आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये सब कुछ पूछ सकता है थाने से। और अगर वो ये नहीं करता है तो थाने से ऊपर बहुत सारे हायर अथॉरिटीज हैं जो पुलिस से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है कि साहब इस तरह मैंने थाने में जो है एक तहरीर दी थी कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन उन्होंने मेरी तहरीर को कोई तवज्जो नहीं दी और न मेरी कोई एफआईआर दर्ज की। तो उनसे भी वो उस कार्रवाई को करवा सकता है, उनसे आदेश करा सकता है कि साहब इसी तरह मेरी एफआईआर कराने के आदेश आप पारित कर दें तो मेरी एफआईआर हो जाए, और जो जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो है जो घटना घटित की है उससे संबंधित उनको दंड मिल सके। अगर वो भी उस चीज को नहीं करते तो भी एक व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति जो है न्यायालय जा सकता है। न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उसी प्रकार एक प्रार्थना पत्र दे सकता है, सेक्शन 175 क्लॉज 3 या 173 क्लॉज 4 और बीएनएसएस के थ्रू जो है वो अपनी वहां से भी एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे सकता है। लेकिन अब बात आती है कि आदेश क्या कोई तहरीर लेने से जो है सीधा वो आदेश हो जाएगा कि भाई आप जो है इनका जो है तुरंत जांच एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी जाए? सबसे पहले आपको उस मजिस्ट्रेट को यह संतुष्ट करना होगा कि हाँ वास्तव में इस तरह की घटना घटित की। अगर वो मजिस्ट्रेट ये समझता है कि इसमें ये संज्ञेय अपराध है और इसमें जांच होनी चाहिए, तो तुरंत आदेश ये देगा कि भाई इसमें एफआईआर दर्ज कर जो है इसमें जांच शुरू की जाए। लेकिन अगर आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाए, मजिस्ट्रेट आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है उसको पूरी तरह से न्यायालय को सेटिस्फाई ये नहीं कर पाए कि हाँ वास्तव में इस तरह की घटना मेरे साथ घटी और इसमें जांच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मजिस्ट्रेट उसे या तो खारिज कर देगा या उसमें कंप्लेंट ट्रीट कर देगा। अब बात आती है कि कंप्लेंट में भी ऑप्शंस होते हैं कि आप न्यायालय के अंदर भी जो है अपने बयान दर्ज करा के 200 के बयान दर्ज करा के 202 के बयान दर्ज करा के वहां भी आप जो है ये प्रूव कर सकते हैं कि वास्तव में घटना मेरे साथ घटी है। लेकिन इसी तरह का एक मैटर है जिसको मैं बताना चाहूंगा, उड़ीसा हाई कोर्ट का है, और इस मुकदमे का नाम है स्वर्णलता जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये 2025 का लेटेस्ट है। इसमें एक व्यक्ति ने क्या क्या किया कि
ये जो व्यक्ति है ये पुलिस से व्यतीत था कि थाने में उसने तहरीर दी थी और थाने वालों ने काफी दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं, जबकि वास्तव में उसके साथ घटना, तो वो व्यथित व्यक्ति डायरेक्ट हाईकोर्ट पहुंच गया और उसने वहां हाईकोर्ट में जाकर जो है अपनी एक जो है ये रेड पिटीशन फाइल किया मैंडामस के साथ, मेरे साथ जो है इस तरह घटना घटित हुई, पुलिस को मैंने इससे संबंधित सूचित किया, पुलिस मौके पर ही नहीं गई और ना उसने कोई एफआईआर दर्ज की। तो हाईकोर्ट ने इसमें क्लियर कट ये डायरेक्शन किया कि थाने से ऊपर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं कि जहां आप अपनी इस घटना से संबंधित अप्रोच कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आप जो हाईकोर्ट आ गए, तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट नहीं आ सकते जब तक आप सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। हायर अथॉरिटीज है और लर्निंग कोर्ट है, आप वहां भी जा सकते हैं। लर्निंग कोर्ट को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं कि सब मेरे साथ इस तरह, तो मजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट आपकी बात से होता तो वही एफआईआर का आदेश करता, आपको हाईकोर्ट आने की आवश्यकता डायरेक्ट नहीं। तो उसकी जो उसने जो डाली थी मैंडामस वो खा कि आप जो है अप्रोच जाके मजिस्ट्रेट को करें, यहाँ ना करें। यहाँ तो हर कोई आदमी सीधा उठ के जो थाने गया, थाने के बाद वो सीधा हाईकोर्ट आ जाएगा। तो उसके बीच में भी बहुत सारी अथॉरिटी ऐसी है जहां आप उससे कर सकते हैं, लेकिन जनरली कब आप हाईकोर्ट जा सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जहां कोई मजिस्ट्रेट, मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध ऐसा है कि उसमें आप इस तरह के इन फ्रंट ऑफ कोर्ट कोई मटेरियल प्रूफ दे नहीं सकते, कोई फैक्ट तो बता सकते हैं लेकिन मटेरियल ऐसा नहीं दे सकते कि जिससे वो घटना प्रूव हो जाए। मुलजिम तो छूट जाएगा जब इस तरह का मटेरियल आपके पास नहीं होगा। लेकिन मटेरियल कहाँ से आता है? मटेरियल हमेशा जो है वहां से कलेक्ट होता है जहां पुलिस का इंटरफेयर किसी भी घटना में हो जाता है, और पुलिस जब जांच करती है उस चीज की तो वो मटेरियल इकट्ठा करती है और वो मटेरियल जो है बहुत ही इफेक्टेड होता है, इस तरह के फैक्ट्स इकट्ठे कर सकती है। लेकिन व्यक्तिगत आदमी जो है इन पर्सन वो खुद उस चीज को नहीं कर सकता है जो एक पुलिस कर सकती है, इसीलिए एफआईआर की आवश्यकता पड़ती है। और पुलिस जो है उन जगहों पर जा सकती है, उन सारी चीजों की जांच कर सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई भी जिसके साथ घटना घट वो नहीं कर सकता इन चीजों को, वो कहाँ से मटेरियल लाएगा? जैसे मान लिया कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी किसी के साथ हुई, कोई अपने पेशेंट को हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने उसे जो है ओवरडोज दे दी और वो तुरंत विदिन 5 मिनट में खत्म हो गया, तो क्या कोई व्यक्ति जो मेडिकल नेग्लिजेंसी प्रूव कर देगा? जब तक वहां तक उसके पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर तरीके से जांच के विषय नहीं बनेंगे कि क्या वो व्यक्ति यहाँ आया था, उसका बीपी क्या था और उसकी क्या ऐसी कंडीशन थी या नहीं थी कि उसको इंजेक्शन लगाया और विदिन 5 मिनट में वो खत्म हो गया। तो इसमें यहाँ जिस तरह के मैटर जो होते हैं जहां पर जांच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पुलिस जांच है तो पुलिस जो है वो जड़ से लेकर फलक तक की जांच कर सकती है, उसको पूरी अथॉरिटी स्वतंत्रता है। लेकिन व्यक्तिगत आदमी कहाँ से कर देगा? तो या कुछ ऐसे इस तरह की घटनाएं होती है कि जहां व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति जो है उस घटना को प्रूव कर सकता है, उसके पास बहुत सारे फैक्ट्स एंड मटेरियल उपलब्ध होती हैं और वो न्यायालय के समक्ष दे सकता है उसको। तो वो उसको जब मजिस्ट्रेट जो है उसे कंप्लेंट में ट्रीट कर ले तो भी वो वहां उस घटना को प्रूव कर सकता है। लेकिन जहां कुछ इस तरह की नेजेंसी से संबंधित या कुछ बड़े से संबंधित 307 से संबंधित इस तरह की घटनाएं जहां होती हैं तो वहां पर उसके पास फैक्ट्स एंड मटेरियल बहुत निम्न स्तर पर होते हैं, इस स्तर पर नहीं होते हैं कि जिस व्यक्ति ने घटना घटित की है वो उसको सजा दिला सके। तो मैं बताना चाहूंगा जहां मजिस्ट्रेट कोई अगर कंप्लेंट किसी मुकदमे को कर लेता है, मुकदमे को कंप्लेंट में ट्रीट कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति उसके बाद हाई कोर्ट जा सकता है या क्रिमिनल रिवीजन कर सकता है। वो क्रिमिनल रिवीजन भी कर सकता है कि साहब इसी तरह इन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज की और कंप्लेंट ट्रीट कर लिया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट आप किसी भी पुलिस से व्यथित व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता है। जो मैंने आपको साइटेशन बताई है उस साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो में बताया हुआ एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू सर। Dance with me.